हे फ्रेंड्स, वेलकम टू सिनेमा स्टेशन। आज मैं एक न्यू फिलिपिनो मूवी एक्सप्लेन करूंगी जिसका नाम है बाकी हिंदी का कृष्णं कृष्णो। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। बोसो बोसो फिलीपींस का एक छोटा और खूबसूरत सा गाँव है जहाँ सैंडी वेलोसा रहती है। वो एक सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड और इंडिपेंडेंट लड़की है। एक म्यूजिक कंपनी में काम करती है। बोसो बोसो के लोग प्यार में बहुत बिलीव करते हैं और सैंडी भी उन्हीं में से है। वो अपने बॉयफ्रेंड गाटो के प्यार में पूरी तरह से डूबी हुई है। उसे लगता है कि उनका रिलेशनशिप एकदम फेरी टेल जैसा है। जब भी खुश होती है गाने सुनती है, गाती है और साथ में डांस भी करती है। आज भी कुछ ऐसा ही कर रही थी। भाई पूछता है, दीदी क्या बात है, आज तो कुछ ज़्यादा ही खुश लग रही है। सैंडी हंसकर बोलती है, हाँ, आज मेरी और गार्डो की पहली एनिवर्सरी है। उसने गार्डो के लिए 2 गिफ्ट्स प्रिपेयर किए थे, एक आईपैड और दूसरा गिफ्ट। बोलते बोलते वो शर्मा जाती है। भाई उसे छेड़ते हुए पूछता है, तू सच में उससे शादी करना चाहती है क्या? सैंडी तुरंत मुस्कुरा कर कहती है, ऑफ कोर्स, प्यार करती हूँ तो शादी भी तो उसी से करूंगी ना। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स पेरेटो सालों बाद अब्रॉड से फिलीपींस वापस आता है, जहाँ हमारी सैंडी प्यार में बहुत बिलीव करती है। वहीं इन महाशय का प्यार व्यार से भरोसा उठ गया होता है। एयरपोर्ट से घर जाते वक्त अपने पुराने वीडियोस को देखता है और फिर मोबाइल सीधे फेंक देता है। एलेक्स के आने की खुशी में घर वालों ने पार्टी रखी थी। सभी दूर दूर के रिलेटिव्स प्रेजेंट थे। सभी उसका वेलकम करते हैं। सबसे पहले वो अपने ग्रैंडपा, जिसे वो प्यार से चीफ कहता है, उनसे मिलता है। देन अपनी मॉम से मिलता है और फिर डैड से मिलता है। डैड से उसकी उतनी बनती नहीं और वहाँ सैंडी अच्छे से रेडी होकर अपने बॉयफ्रेंड गार्डो से मिलने आती है। बॉयफ्रेंड को देखकर बोल्ड होने की कोशिश करती है, जो कि बिल्कुल भी वर्क नहीं करता। लोग उसे देखकर हंसने लगते हैं। वो गार्डो के पास आकर कहती है, हाय बेब। वो डर जाता है। फिर सैंडी उसे एनिवर्सरी विश करती है। गार्डो के शक्ल से साफ पता चलता है कि वो सैंडी में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। बंदा गोल्ड डिगर है। सैंडी ठहरी सीधी सादी, उसे तो ये सब कुछ समझ नहीं आता। वो उसे उसका फर्स्ट गिफ्ट देती है, जो कि होता है एक ब्रांड न्यू आईपैड। एंड सेकेंड गिफ्ट डेट के बाद देने की बात करती है, बट गार्डो का उसके बातों पर ध्यान ही नहीं होता। वो तो आईपैड को एक्सप्लोर करने में लगा होता है। सैंडी चेयरफुली कहती है, मैंने तुम्हारे पसंद के सभी ऐप्स डाउनलोड कर दिए हैं। देन वो ऑन करता है तो स्क्रीन पर सैंडी का पिक शो होता है। साइड से सैंडी कहती है, टाडा, ये इसलिए ताकि तुम्हें हमेशा याद रहे कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। गार्डो फिर से कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। फिर भी हमारी सैंडी शर्माते हुए उसे सेकेंड गिफ्ट देने की बात करने ही जाती है कि गार्डो को किसी का कॉल आता है। वो बात करने लगता है। सैंडी उसके क्लोज होने की कोशिश करती है। वो इरिटेट हो जाता है। वहाँ फैमिली पार्टी के बीच एलेक्स के ग्रैंडपा अचानक से बिजनेस मीटिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं। एलेक्स को बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो उठ के जाने लगता है, लेकिन ग्रैंडपा उसे बैठने को कहते हैं। मीटिंग कंटिन्यू होती है और बात उनकी एक स्ट्रगलिंग कंपनी ANI रिकॉर्ड्स पर आती है, जो कि एक म्यूजिक कंपनी है। काफ़ी टाइम से कंपनी को सिर्फ लॉस ही हो रहा है और एलेक्स के डैड, जो कि इस कंपनी के हेड है, इसे बंद करने की बात करते हैं। तभी ग्रैंडपा एलेक्स से उसकी राय पूछते हैं। बिजनेस में तो एलेक्स को कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट म्यूजिक को लेकर वो हमेशा से पैशनेट रहा है। कहता है, म्यूजिक कभी नहीं मरता, हमें बस वक्त के साथ ऑडियंस का टेस्ट समझ के कंपनी को इवॉल्व करना होगा। इस बात पर एलेक्स और उसके डैड के बीच आर्ग्यूमेंट होने लगती है। डैड को लगता है कि एलेक्स को बिजनेस की समझ नहीं है और वो उसके आइडियाज को सीरियस नहीं लेते। लेकिन बीच में ग्रैंडपा एक सरप्राइजिंग डिसीजन लेते हैं। वो एलेक्स को ANI रिकॉर्ड कंपनी संभालने की जिम्मेदारी देते हैं। डैड को नहीं लगता कि एलेक्स इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल पाएगा, बट ग्रैंडपा को एलेक्स पर पूरा भरोसा है। अपने डैड को रॉन्ग प्रूफ करने के लिए एलेक्स ANI रिकॉर्ड को संभालने का डिसीजन ले लेता है। ग्रैंडपा प्राउड फील करते हैं। वहाँ सैंडी वॉशरूम गई होती है। सेकंड गिफ्ट के बारे में सोच सोच कर ब्लश करती है। तभी गार्डो का कॉल आता है। सैंडी का चेहरा एकदम से खिल उठता है। सोचती है, ये मुझसे एक पल भी दूर नहीं रह सकता। लेकिन दूसरी तरफ से गार्डो सीरियस वॉइस में कहता है, तुम बहुत स्वीट हो लेकिन मेरे लिए नहीं हो, इसलिए मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ। इतना बोलकर टैक्सी लेकर चला जाता है। सैंडी शॉक्ड होती है। भागते हुए बाहर आती है। देखती है कि गार्डो एंड आईपैड दोनों गायब है। उसका दिल टूट जाता है, लेकिन वो फिर भी अपने आप को संभालते हुए इधर उधर गार्डो को ढूंढने लगती है। तभी एक वेटर आता है और बिल पे करने के लिए कहता है। आंसू रोकने की कोशिश करती है। वो चुपचाप बिल पे करती है और अपनी टूटी हुई दुनिया लेकर बाहर निकल आती है। रास्ते में एक स्ट्रीट साइन
पर उसकी नज़र पड़ती है जिसमें गार्डो लिखा हुआ था। उसका गुस्सा आग बन के फूट पड़ता है। धोखेबाज, चोर, खुद तो गया ही, साथ में मेरा आईपैड भी लेकर गया। इससे हमारी सैंडी का मन नहीं भरता। टैक्सी लेकर सीधे ऑफिस आती है, गार्डो के साथ के सभी फोटोज निकालती है और एक एक करके टुकड़े टुकड़े कर देती है। पर अब भी उसका मन शांत नहीं होता। दर्द को भुलाने के लिए वो रात भर ऑफिस साफ करती है, हर एक कोना चमका देती है, जैसे अपने अंदर का गुस्सा और दर्द मिटा रही हो। जब थक जाती है तो वही सो जाती है। मॉर्निंग में जब उसके कलीग्स आते हैं, ऑफिस का चमकता हुआ रूप देखकर हैरान हो जाते हैं। मैनेजर पैम आती है, सभी उसे ग्रीट करते हैं, बट वो एटीट्यूड दिखाते हुए सीधे अपने कैबिन में आ जाती है। वर्कआउट करने ही जाती है तो सैंडी को ट्रेडमिल पर सोते हुए पाती है। शॉक्ड होती है, ये क्या तमाशा है, उठो, लगता है तुमने कल रात को ज्यादा ही काम कर लिया। चलो अब उठो यहाँ से, जल्दी से जाकर रेडी हो जाओ, हमें मीटिंग के लिए जाना है। बस इतना ही बोलती है, बाकी कुछ डिटेल्स जानने में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था। सैंडी फिर भी अपने फीलिंग्स शेयर करने की कोशिश करती है। मुझसे अब ये सब कुछ नहीं सहा जा रहा, मैं बर्बाद हो गई हूँ। पैम उसकी तरफ एक कोल्ड लुक देती है और कहती है, बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से, और हाँ, मेरी कॉफी मत भूलना। सैंडी अपसेट होकर चली जाती है। दूसरी तरफ एलेक्स के डैड उसे ANI रिकॉर्ड का नया चेयरमैन अनाउंस करते हैं। इससे पूरी कंपनी में कंफ्यूजन फैल जाती है। कंपनी डूब रही है, बंद होने के कगार पर है, फिर अभी न्यू चेयरमैन लाने का क्या मतलब। डैड एलेक्स से कंपनी को लेकर उसके आगे के प्लान्स के बारे में पूछते हैं। एलेक्स नेशन वाइड सर्वे करने की बात करता है जिससे म्यूजिक में लोगों के लाइक्स और डिसलाइक्स को समझा जा सके। डैड का चेहरा एकदम से सीरियस हो जाता है। सर्वे? तुम्हें पता है ना कंपनी डूब रही है। कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन ऑलरेडी खराब थी, सो डैड को समझ नहीं आता कि एलेक्स ऐसे बेतुके बातें कैसे कर सकता है। कहते हैं सबसे टैलेंटेड एम्प्लॉयज को रखो और बाकी सबको निकाल दो। एलेक्स को ऐसा करना सही नहीं लगता। डैड उसे समझाते हैं बिजनेस में इमोशंस की जगह नहीं होती। एलेक्स मजबूर होकर ले ऑफ शुरू करता है। एक एक करके उसके सामने लोगों को निकाला जाता है। 30 to 40 एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी निकाल दिए गए थे। उसकी असिस्टेंट जो कि अब तक उसका साथ दे रही थी, फाइनली टूट जाती है। मुझसे और नहीं होगा, ये लोग मेरे बच्चे जैसे हैं, मैं इनके साथ ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए मैं भी रिज़ाइन कर रही हूँ। इतना बोलकर वो चली जाती है। एलेक्स परेशान हो जाता है कि अब ये काम कौन करेगा। वो वॉशरूम आता है, वह एम्प्लॉयज़ को उसकी बुराई करते हुए सुनता है। कोई उसे गाली देता है तो कोई उसे मारने की बात करता है। किसी को फेस करने की उसकी हिम्मत नहीं होती। चुपने के लिए लेडीज वॉशरूम में घुस जाता है। वह फ्लोर पर सैंडी को गार्डो का नाम लेकर रोते हुए देखता है। पूछता है, मिस, इज एवरीथिंग ओके, डू यू नीड एनी हेल्प। डोर ओपन होता है। सैंडी भूतनी की तरह क्रॉल करके बाहर आती है। ये देखकर एलेक्स डर के भाग जाता है। सैंडी को उसके कैबिन में लाया जाता है। हमारी सैंडी हमेशा से एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनती आई है। उसकी एक कलीग कहती है, सैंडी तुम डरना मत, तुम बेस्ट एम्प्लॉय हो, वो तुम्हें फायर नहीं कर सकता। पैम उसे झूठे दिलासे देने मना करती है। सैंडी का एम्प्लॉय प्रोफाइल देखकर एलेक्स एक पल के लिए शॉक हो जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि ये ANI रिकॉर्ड्स की बेस्ट एम्प्लॉय है। उसे अजीब तरीके से रोते और क्रॉल करते देखने के बाद एलेक्स को लगता है कि वो मेंटली अनस्टेबल है और कोई काम की नहीं है। इसीलिए उसे भी उन 30-40 एम्प्लॉयज की तरफ फायर करने का फैसला कर लेता है। सैंडी अभी भी पूरी तरह से होश में नहीं थी। एलेक्स ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड गार्डो को देखने लगती है, उसकी धुलाई करने लगती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? मैंने तुमसे इतना प्यार किया और तुमने मुझे धोखा दिया। मैं तो तुम्हें अपनी वर्जिनिटी भी देने वाली थी। अगर दे देती तो तुम मुझे मेरी वर्जिनिटी रिटर्न कैसे करते? हाँ, कैसे करते? एलेक्स वॉज लाइक, वर्जिनिटी? गार्ड्स तुरंत आकर उसे वहाँ से ले जाते हैं। बाकी एम्प्लॉयज जो कि ये सब कुछ देख रहे होते हैं, उन्हें लगता है कि सैंडी ने एलेक्स के खिलाफ उन सब का बदला लिया। अंदर ही अंदर सैंडी को सपोर्ट करते हैं और उसे शाबाशी भी देते हैं। रात को सैंडी होश में आकर अपने भाई को सब कुछ बता देती है, कैसे उसने एलेक्स को गार्डो समझकर मारा। भाई गुस्से में कहता है, अगर गार्डो सामने आ गया ना तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इसी दौरान फैमिली में एक 3 प्रेग्नेंट लड़की की बात हो रही थी। सैंडी की कंजर्वेटिव मॉम कहती है, आजकल के बच्चे शादी से पहले ये सब कुछ गलत काम क्यों कर रहे हैं। दादी बोल पड़ती है, ये तो शुरुआत है, कुछ सालों में डिवोर्स बढ़ जाएंगे और लोग शादी पर भरोसा करना छोड़ देंगे। मेरा तो ये भी मानना है कि फ्यूचर में गे मैरिज लीगल हो जाएगा। मॉम ये सुनकर कहती है, ये तो सबसे बड़ा गुनाह है, बाइबल में क्लियरली मेंशन है मैन और वुमेन एक दूसरे के लिए बने हैं। सैंडी अपने भाई की तरफ देखकर इशारा करते हुए कहती है, सुना ना मॉम ने क्या कहा। भाई बस स्माइल करता है।
अगले दिन एलेक्स ऑफिस में एक नई एनर्जी के साथ आता है। दिमाग में बस एक ही प्लान, कंपनी को बचाना है। सब डिपार्टमेंट हेड्स को बुलाकर रिपोर्ट्स मांगता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, सेल्स डेटा, कस्टमर फीडबैक, सब कुछ। बट किसी के पास कोई रिपोर्ट नहीं होती। सबका एक ही जवाब होता है, सैंडी से पूछ लो, वही सब संभालती थी। अब एलेक्स को याद नहीं आता कि यह सैंडी है कौन। तभी एक एम्प्लॉय उसे याद दिलाता है कि सर वही जिसने आपको। एलेक्स को याद आ जाता है, सोचता है अब क्या करूं, कंपनी की हालत इतनी खराब है और जो सब कुछ संभाल रही थी मैंने उसी को ही निकाल दिया। एम्प्लॉय उसे मैनेजर पेम्पेम के पास जाने को बोलता है, जो कि कंपनी के सभी बड़े बड़े आर्टिस्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स को मैनेज करती थी। एलिस उसके पास आता है, उसे सभी आर्टिस्ट से मिलकर कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू करने को कहता है, लेकिन पेम्पेम डायरेक्टली मना कर देती है। कहती है मैं अकेले नहीं कर सकती, सैंडी को बुला लो। ओह मैं तो भूल ही गई थी, तुमने तो सैंडी को निकाल दिया है। बाय द वे मुझे भी यहाँ नहीं रहना। वो अपना रेजिग्नेशन देकर वहाँ से चली जाती है। अब एलेक्स बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। उसे लगता है कि सब कुछ उसके हाथ से निकल रहा है, लेकिन तभी उसकी नज़र सैंडी पर पड़ती है, जो चुपचाप अपना सामान लेकर जा रही थी। एलेक्स उसे आवाज़ देता है, लेकिन सैंडी को लगता है कि वो कल का रिवेंज लेना चाहता है। डर के मारे भागने लगती है। एलेक्स उसका पीछा करने लगता है। ऑफिस से बाहर आ जाते हैं। एलेक्स पीछा नहीं छोड़ता। अब उसके दिमाग में बस एक ही बात चलती है कि सैंडी चली गई तो कंपनी को बचाने का आखिरी रास्ता भी चला जाएगा। दोनों टॉम एंड जेरी की तरफ भाग रहे होते हैं कि तभी मिस सैंडी वेलोसा की नज़र अपने एक्स बॉयफ्रेंड मिस्टर गार्डो पर पड़ती है, जो कि दूसरी लड़की के साथ बिजी होता है। उसे देखते ही सैंडी रुक जाती है, रोने लगती है। एलेक्स वाज लाइक इसे क्या हो गया। देन उसे क्लिक होता है, कहता है ओह क्या ये वही है जिसे तुम अपनी। सैंडी का फेस देखकर कंफर्म हो जाता है कि ये उसका एक्स है। एलेक्स आगे कहता है थैंक गॉड इस जैसे गधे को तुमने अपनी वर्जिनिटी नहीं दी। ऐसे गधे अच्छी लड़की डिजर्व नहीं करते। सैंडी बस गार्डो का नाम जपी जा रही थी। वो गार्डो को लास्ट चांस देकर फिर से उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती थी। एलेक्स उसे खुद का मजाक बनाने मना करता है। सैंडी नहीं मानती, गार्डो के पास जाने लगती है तो एलेक्स उसे उठाकर एक कैफे में लाता है, उसे शांत करता है। सैंडी को समझ नहीं आता कि हमेशा उसके साथ ऐसा क्यों होता है। लोग उसकी तारीफ तो करते हैं, उसे अच्छा इंसान भी बोलते हैं, बट देन लास्ट में उसे छोड़कर चले जाते हैं। एलेक्स उसके सामने प्रपोजल रखता है, सामने एक बोल्ड लड़की को दिखाते हुए कहता है मैं तुम्हें बिल्कुल इसके जैसा बोल्ड और कॉन्फिडेंट बना दूंगा, हार्ट ब्रेक से डील करना भी सिखा दूंगा, उसके बाद तुम इजीली हर्ट नहीं होगी, तुम्हें कभी भी रोना नहीं आएगा। सैंडी कहती है सच में मुझे रोना नहीं आएगा। एलेक्स कहता है नहीं आएगा, तुम मेंटली स्ट्रांग बन जाओगी। सैंडी को अच्छे से पता है कि दुनिया में कोई भी काम फ्री में नहीं होता, तो पूछ लेती है इसके बदले में उसे क्या करना होगा। एलेक्स उसे फिर से ANI रिकॉर्ड्स ज्वाइन करने को बोलता है, कंपनी को लेकर फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताने लगता है। सैंडी अपने ही ख्यालों में डूबी होती है, डिसाइड कर लेती है कि वो चेंज होगी, गार्डो से रिवेंज लेगी, उससे अपना आईपैड भी रिटर्न लेगी। फाइनली वो ANI रिकॉर्ड्स ज्वाइन करने के लिए मान जाती है। नेक्स्ट डे से ही ऑफिस में काम स्टार्ट हो जाता है। कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट बंद पड़ा था, उसमें कोई अपडेट्स नहीं थे। एलेक्स सबसे पहले उसे अपडेट करने को बोलता है। देन अब तक कंपनी के जितने भी सॉन्ग्स प्रोड्यूस किए गए हैं उन सब के डिटेल्स सैंडी को निकालने को बोलता है। साथ ही में उसे प्रोजेक्ट हेड भी बनाता है। एलेक्स को सैंडी के साथ इतना फ्रेंडली बिहेव करता देख सैंडी की कलीग को कुछ ठीक नहीं लगता। वो सैंडी से कहती है इससे इतने क्लोज मत हो, मुझे ये भरोसे के लायक नहीं लगता। सैंडी कहती है मुझे कुछ नहीं करेगा, मैं सर की टाइप की नहीं हूँ। लंच ब्रेक के बाद सैंडी एंड एलेक्स न्यू एंड टैलेंटेड म्यूजिशियन से मिलने जाते हैं, उन्हें अपनी कंपनी ज्वाइन करने को कहते हैं। वो लोग खुशी खुशी मान जाते हैं। टेंजरिन जो कि ANI रिकॉर्ड्स की टॉप आर्टिस्ट है, उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला था। कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कराना इम्पोर्टेंट था, तो एलेक्स पहले ही पहुंच जाता है। कुछ देर बाद ब्लैक आउटफिट में सैंडी आती है। एलेक्स पूछता है ऐसे ड्रेसिंग सेंस के साथ तो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ कैसे बनती थी। सैंडी कहती है सर ये ब्रेकअप फेस का आउटफिट है, सभी ऐसा ही पहनते हैं। एलेक्स कहता है तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है ये लोगों का जानना जरूरी नहीं है। देन वो उसके पफी आईज को छुपाने के लिए ग्लासेस देता है। टेंजरिन के कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स के बारे में पूछता है। सैंडी ने सब कुछ रेडी कर लिया था। एलेक्स की नजर उसके हेयर पर पड़ती है। मिस वेलोसा क्या तुम्हारे हेयर बचपन से ही ऐसे कर्ली है। सैंडी कहती है यस सर बचपन से। दोनों टेंजरिन से मिलने आते हैं। उसकी मैनेजर जो कि सैंडी को पहले से ही जानती थी पूछती है पेम्पेम भी तो आने वाली थी ना, वो कहाँ है। सैंडी इस बात पर उतना ध्यान नहीं देती, अपने न्यू बॉस एलेक्स को उनसे मिलवाती है। वो दोनों को वेलकम करती है एंड साथ में बताती है कि मिस टेंजरिन का हाल ही में ब्रेकअप हुआ है, उनका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, उनकी कंपनी के एक फेमस आर्टिस्ट का ब्रेकअप हुआ है। ये बात कंपनी में किसी को नहीं पता। इस बात के लिए एलेक्स गुस्सा होता है। स्टे स्ट्रॉन्ग टेंजरिन, वी आर विद यू जैसे हैशटैग्स को ट्रेंड करवाने बोलता है। बट हमारी प्यारी असिस्टेंट के पास ना ही ट्विटर अकाउंट था और ना ही इंस्टा, बस फेसबुक था जो कि वो पर्सनल काम के लिए यूज करती थी। एलेक्स उसे न्यू अकाउंट बनाकर हैशटैग्स ट्रेंड करवाने को कहता है। टेंजरिन आती है, उसने भी सैंडी की तरह ही ब्लैक आउटफिट एंड ग्लासेस
ड्रेस पहने थे। एलेक्स सोचता है सही है इन लड़कियों का, इनका तो ब्रेकअप ड्रेस भी है। एलेक्स बड़े ही प्यार से उसे कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल समझाता है, उसे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने को बोलता है। टेंजरिन को नहीं लगता कि वो अपने बॉयफ्रेंड के बिना ये सब कुछ कर पाएगी। अपने एक्स के यादों में खो जाती है, सैड सॉन्ग गाने लगती है। हमारी सैंडी भी उसे कुछ ज्यादा ही रिलेट करने लगती है, साथ में गाने लगती है और मिस टेंजरिन की असिस्टेंट इस सैड सॉन्ग पर भी वाइब करने लगती है। एलेक्स परेशान हो जाता है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। सॉन्ग एंड होने के बाद सैंडी टेंजरिन को मोटिवेट करती है, कहती है मुझे किसी ने कहा है कि हमें चिढ़ल लोगों के लिए रोना नहीं चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। अपने जैसे किसी को पाकर टेंजरिन मोटिवेट हो जाती है एंड सब कुछ भुलाकर मूव ऑन करने का फैसला करती है। मिस पैम ने खुद की कंपनी ओपन की थी, वो भी टेंजरिन को साइन करवाना चाहती थी। एलेक्स को डर था कि कहीं टेंजरिन पैम के साथ कॉन्ट्रैक्ट ना साइन कर ले। टेंजरिन प्रॉमिस करती है कि वो ऐसा नहीं करेगी, ANI रिकॉर्ड्स के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी, उसे बस कुछ दिनों का टाइम चाहिए। एलेक्स खुश हो जाता है, सैंडी की तारीफ भी करता है। एक मैन सैंडी से टकरा जाता है, वो गिरने वाली थी, तभी एलेक्स उसे संभाल लेता है। एक दूसरे को देखने लगते हैं। सैंडी जल्दी से उसे शेड्स रिटर्न करने लगती है, उसके आईज अभी भी सूजे हुए थे, सो एलेक्स उसे पहनकर ही रखने बोलता है। तभी वहाँ पैम आती है, कहती है ओ सैंडी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, क्या तुम अभी भी ANI रिकॉर्ड्स में काम करती हो? वो कहती है हाँ। पैम एलेक्स से कहती है बंदी टैलेंटेड है बट अगली भी है। एलेक्स उसे अपने काम से काम रखने को कहता है। सैंडी का सेल्फ एस्टीम हर्ट होता है। एलेक्स से पूछती है सर क्या मैं सच में अगली हूँ? एलेक्स उसका मूड ठीक करने के लिए उसे एक पब में लाता है। वो चाहता था कि सैंडी अपने एक्स गार्डों को भूलकर मूव ऑन करे। सबसे पहले वो सैंडी को अपने एक टारगेट पर फोकस करने को बोलता है। सैंडी सोचती है ये सब तो नॉर्मल इंसान है, हमारे शिकार थोड़ी ना है, तो टारगेट क्यों करूँ? एलेक्स भी लाइक यहाँ ऐसा ही होता है। देन कहता है यहाँ पर सभी एंजॉय करने के लिए आते हैं, बिना प्यार के एक दूसरे के साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करने के लिए आते हैं। सैंडी को ये सब कुछ गलत लगता है, उसका मानना है कि पहले प्यार होना चाहिए और फिर वो सब कुछ। एलेक्स सैंडी को उसे फॉलो करने को बोलता है। नीचे आते ही एक लड़की से बात करने लगता है, उसे ड्रिंक ऑफर करता है। वो लड़की उसे कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस हो जाती है। सैंडी अब तक नीचे नहीं आई थी। एलेक्स इशारा करता है, वो नीचे आती है। एलेक्स के साथ वाली लड़की उसे किस करती है। सैंडी कुछ सेकेंड्स के लिए तो फ्रीजी हो जाती है। देन वो भी हिम्मत करके एक बंदे से बात करने की कोशिश करती है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। वो बंदा उसमें इंटरेस्ट दिखाता है, बट जब वो पूछती है क्या तुम प्यार में बिलीव करते हो, वो बंदा कहता है क्या बकवास कर रही हो। सैंडी एम्बेरस हो जाती है, मुंह छुपाने के लिए वॉशरूम में भाग जाती है। एलेक्स उसके पीछे आता है। सैंडी को लगता है कि यहाँ सब लोग पागल है, कोई भी प्यार में बिलीव करता ही नहीं है, सभी बस इंटीमेट होना चाहते हैं। एलेक्स उसे बाहर आने के लिए बोलता है। सैंडी नहीं आती, पूछती है सर डू यू बिलीव इन लव? हम बोसो के लोग प्यार में बहुत बिलीव करते हैं, यहाँ के लोग ऐसा क्यों नहीं करते? एलेक्स कहता है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट डे एलेक्स लिजा नाम की एक आर्टिस्ट से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेता है। सैंडी को यकीन नहीं होता, वो एलेक्स से पूछने लगती कि ये सब उसने कैसे किया। वो बताता है कि उसके खुद के तरीके हैं। सैंडी को लगता है कि एलेक्स ने जरूर फ्लर्ट करके लिजा को इम्प्रेस किया होगा। एलेक्स कहता है नो पर्सनल क्वेश्चंस, इट्स अ रूल, ओके? अब तुम बताओ पब में तुम्हें कोई पसंद आया? वो कहती है मैं मिस लिजा जैसी ब्यूटीफुल थोड़ी ना हूँ जो जिस लड़के को चाहो वो मिल जाए। एलेक्स कहता है क्या मतलब? अब ये मत बोलना कि तुम्हें मेरे जैसे लड़के पसंद है। सैंडी जोर जोर से हंसने लगती है, तुम कितने सेल्फ ऑब्सेस्ड हो। एलेक्स थोड़ा एम्बेरस हो जाता है, कहता है मिस वेलोसा अगर तुम मुझे अपने टाइप के बारे में बताओगी नहीं तो मैं तुम्हारे लिए बॉयफ्रेंड ढूंढने में तुम्हारी हेल्प कैसे करूंगा। सैंडी कहती है प्रॉमिस करो कि तुम हंसोगे नहीं। एलेक्स तुरंत प्रॉमिस करता है। सैंडी कहती है मुझे ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए जो गिटार बजाता हो, गाना गाता हो और जो आसपास से इंस्पिरेशन लेके गाने लिखता भी हो। एलेक्स ध्यान से उसकी बातें सुने जा रहा था, तभी सैंडी का भाई कॉल करता है, पूछता है कहाँ हो। वो बताती है कि काम पर हूँ। भाई उसी रेस्टोरेंट में आया हुआ था, उसे सरप्राइज देता है। भाई अपने आप को एलेक्स के सामने इंट्रोड्यूस करता है, हाय आई एम मैक्सी, सैंडी की सिस्टर। फिर अपने दो फ्रेंड्स फैंसी एंड जेंसी को भी इंट्रोड्यूस करता है। देन एलेक्स अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। कुछ ही पल में सभी अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। एलेक्स एंड मैक्सी दोनों को ही लगता है कि सैंडी सुपर क्यूट है, बस स्टाइल में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। एलेक्स मैक्सी को अपना क्रेडिट कार्ड देकर फेमस स्टाइलिस्ट मिस बियांका के पास जाने को कहता है। सभी स्टाइलिश बियांका के पास पहुंच जाते हैं और मिस सैंडी का मेकओवर सेशन स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले मिस बियांका उसके फेस एंड फिगर के हिसाब से उसे कुछ ड्रेसेस रिकमेंड करती है। सैंडी एक एक करके ट्राई करने लगती है, हर एक अपडेट्स एलेक्स को देती है। एलेक्स उसके बचकाने हरकतें देखकर स्माइल करता है। जब तक सैंडी का ट्रांसफॉर्मेशन चल
चल रहा होता है, हमारे मिस्टर एलेक्स में भी चेंजेस आने लगते हैं। वो फिर से पहले जैसे हैप्पी रहने लगता है, अपने आसपास से इंस्पिरेशन लेके सॉन्ग कंपोज करने लगता है। और तभी उसे सैंडी का कॉल आता है, सर ये हिल्स तो कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है, इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। एलेक्स कहता है, हे सैंडी प्लीज डू मी अ फेवर, जब तक लाइफ और डेथ वाली सिचुएशन ना आ जाए ना तब तक मुझे कॉल मत करना। इनडायरेक्टली वो उसे से छोटे मोटे चीज़ों के लिए टेंशन लेने मना करता है, मेकओवर पर ध्यान देने के लिए कहता है। बियांका के रिकमेंड किए हुए सभी चीज़ें वो बाई कर लेती है। हेयर स्टाइल चेंज करने के टाइम वो फिर से एलेक्स को कॉल करती है, सर आपका ट्विटर आईडी क्या है, मैंने अकाउंट बना लिया है, मैं आपको फॉलो करना चाहती हूँ। एलेक्स कहता है, तुम्हारा वो अकाउंट कंपनी के आर्टिस्ट को फॉलो करने के लिए लगाओ, मुझे नहीं। और हाँ, लेट अ मैन कॉल यू फर्स्ट, तुम सामने से किसी मैन को कॉल मत करना, ओके। मैन को इम्प्रेस करने के टिप्स देकर वो कॉल कट कर देता है। बियांका के हिसाब से सैंडी के फेशियल स्ट्रक्चर्स तो एकदम परफेक्ट थे, बस आईब्रो में थोड़ा सा इशू था। सैंडी कहती है, नहीं मैं ये नहीं कर सकती, ये आईब्रोज मेरे डैड के दिए हुए हैं, उनकी आखिरी निशानी है, मैं नहीं कर सकती। बियांका नहीं सुनती, उसके आईब्रोज शेप कर देती है। एंड देन फाइनली मिस सैंडी वेलोसा का ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। मैक्सी उसे एलेक्स के पास लाता है। एलेक्स उसे देखते ही रह जाता है। मैक्सी उसे उसका क्रेडिट कार्ड रिटर्न करने के लिए आवाज देता है, पर उसका तो ध्यान ही नहीं होता, वो तो मिस वेलोसा को देखने में बिजी होता है। मैक्सी और उसके फ्रेंड्स को अर्जेंट काम था, सो वो लोग चले जाते हैं। सैंडी को डर लग रहा था कि उसकी ट्रेडिशनल मॉम उसके इस मेकओवर को लेकर कैसे रिएक्ट करेगी। वो और लेट होकर उन्हें गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी, तो बाय बोलकर जाने लगती है। एलेक्स भी जाने लगता है, फिर सोचता है किसी भी लड़की का इतने रात को अकेले जाना सेफ नहीं है। भागकर उसके पास आता है, उसे ड्रॉप करने की बात करता है। वो पहले मना करती है बट देन मान जाती है। सैंडी भी अपने लुक को लेकर बहुत खुश थी। वो एलेक्स को थैंक यू बोलती है, देन पूछती है इसके बदले में उसे क्या करना होगा। एलेक्स कहता है, ये तो डील था ना, मैं तुम्हें बोल्ड और ब्यूटीफुल बनाने में हेल्प करूंगा और तुम मुझे ANI रिकॉर्ड्स को फिर से ट्रैक पे लाने में हेल्प करोगी। सैंडी उसके रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में पूछती है। एलेक्स स्माइल करते हुए उसे याद दिलाता है कि पर्सनल क्वेश्चंस पूछना रूल्स के खिलाफ है। वैसे तो वो अपनी पर्सनल लाइफ को किसी से शेयर नहीं करता था, पर क्योंकि वो रिच और फेमस था, मीडिया में उसके बारे में आए दिन कुछ न कुछ आते रहते थे। जब भी वो बिजनेस मीटिंग के लिए किसी फीमेल आर्टिस्ट से मिलता, मीडिया उसे प्लेबॉय का टैग दे देती। इतने दिनों साथ रहने के बाद सैंडी को पता चल गया था कि वो ऐसा नहीं है। उसका असली चेहरा उसने देखा था। एलेक्स पूछता है, तुमने मेरे बारे में ऑनलाइन जो कुछ देखा तुम्हें वो अच्छा लगा? सैंडी शर्माते हुए कहती है, नहीं सर, मुझे आपका ऑफलाइन वर्जन ज्यादा पसंद है। एलेक्स उसकी बातें सुनकर स्माइल करता है। घर आकर एलेक्स पियानो बजाता है। अपने ग्रैंडसन को इतने दिनों बाद खुश देखकर ग्रैंडपा भी खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि एलेक्स अपनी एक्स फियोंसे लॉरा से मूव ऑन कर रहा है। ग्रैंडपा कहते हैं, लॉरा अच्छी लड़की है, पर लगता नहीं कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, इसलिए शादी कैंसिल करके तुमने सही फैसला किया। घर पर सभी को लग रहा था लॉरा को फिलीपींस पसंद नहीं था, इसलिए दोनों ने अलग होने का फैसला किया। लेकिन असली वजह तो ये थी कि लॉरा को एलेक्स के साथ रहना पसंद नहीं था। एलेक्स इस बारे में और बात नहीं करना चाहता था, अपने रूम में चला जाता है। नेक्स्ट डे वो एंड सैंडी एक फेमस म्यूजिक ग्रुप से मिलने आते हैं। यूट्यूब पर उनके सॉन्ग्स बहुत फेमस हुए थे। सैंडी एंड एलेक्स उन्हें ANI रिकॉर्ड्स ज्वाइन करने का ऑफर देते हैं। गैरी और उसके फ्रेंड्स ऑफर एक्सेप्ट करते हैं। सभी मिलकर ड्रिंक करते हैं, सॉन्ग्स गाते हैं। कुछ देर बाद बारिश होने लगती है। सभी इस बारिश को भी एंजॉय करते हैं। गैरी गिटार प्ले करता है, अच्छा गाता भी है। सो एलेक्स सैंडी से पूछता है, क्या तुम्हें गैरी जैसे लड़के पसंद है? सैंडी का तो उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं होता। वो तो इस सोच में डूबी हुई थी कि जब वो गार्डो से मिलेगी उसे क्या क्या गाली देगी। एलेक्स ये देखकर खुश होता है कि फाइनली सैंडी गार्डो से मूव ऑन करने लगी है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जाने अनजाने में दोनों एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं। एलेक्स सैंडी को अपने फैमिली पार्टी में लाता है, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बोलकर इंट्रोड्यूस करता है। सभी फैमिली मेंबर सैंडी से मिलकर बहुत खुश होते हैं। ग्रैंडपा के साथ सैंडी की अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। ग्रैंडपा नोटिस करते हैं कि म्यूजिक को लेकर एलेक्स एंड सैंडी की सोच सेम है। एलेक्स सैंडी की बहुत तारीफ कर रही होती है कि तभी एलेक्स आता है। वही रुककर सैंडी की बातें सुनने लगता है, स्माइल करता है। एलेक्स एक अच्छा सिंगर तो था ही, सो ग्रैंडपा उसे गाना गाने को बोलते हैं। सभी फैमिली मेंबर्स उसका गाना सुनने आ जाते हैं। सैंडी को पता नहीं था कि एलेक्स को गाना गाना, गिटार बजाना और सॉन्ग कंपोज करना सब कुछ आता है। वो शॉक्ड हो जाती है, सोचती है ये तो बिल्कुल मेरे टाइप का ही है। उसे भी गाना गाना पसंद था तो वो भी उसके साथ गाने लगती है। सभी डांस करते हैं, साथ में ड्रिंक भी करते हैं। सैंडी हद से ज्यादा ड्रंक हो जाती
आती है। एलेक्स उसे घर ड्रॉप करने आता है। दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं। सैंडी आज के दिन को अपनी लाइफ का बेस्ट दिन कहती है। कंटिन्यूअसली बकबक किए जा रही थी, जिस वजह से मॉम उठ जाती है, बाहर देखती है और तभी दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। मॉम भी लाइक मैंने ये क्या देख लिया। कुछ सेकंड्स बाद सोचती है हो गया होगा, अब देखती हूँ, पर फिर से देखती है कि दोनों का तो किस खत्म ही नहीं हो रहा। सोचती है अब मुझे ही इन्हें रोकना होगा। डोर ओपन करती है। एलेक्स सिचुएशन को समझाने लगता है। मॉम उसकी एक नहीं सुनती, उसे अभी के अभी यहाँ से जाने को कहती है। मॉर्निंग में मैक्स उसे उठाता है। दीदी तू सीढ़ियों पर क्यों सोई हुई है? वो उठती है, सोचती है मैं यहाँ कैसे आई। छोटे से दिमाग पर जोर लगाती है तो उसे सब कुछ याद आ जाता है, बस मॉम वाली बात याद नहीं होती। खुशी से नाचने लगती है। भाई को लगता है कि पागल हो गई है। सैंडी बताती है कि अब उसका बॉयफ्रेंड है। भाई पूछता है कौन? वो कहती है एलेक्स। भाई को तो यकीन ही नहीं होता। कहता है सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन दिन में सपने देखना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। वो उसे पार्टी वाली सब कुछ बात बताने लगती है, देन किस वाली बात भी बताती है। भाई को यकीन हो जाता है। दोनों खुशी से नाचने लगते हैं। देन वो एलेक्स को टेक्स्ट करना चाहती थी, बट क्या करे समझ नहीं आता। भाई सजेस्ट करता है कि गुड मॉर्निंग सेंड करो। वो एक्साइटेड होकर सेंड करती है। कुछ ही सेकंड्स में एलेक्स का रिप्लाई आ जाता है। वो पूरी तरह से चेंज हो गया था। मिस सैंडी वेलोसा के ख्यालों में डूबा हुआ था और तभी डैड आकर उसे बातें सुनाने लगते हैं। एक काम दिया वो भी तुमसे नहीं हुआ। कंपनी की सबसे बड़ी आर्टिस्ट टैंजरीन पैम पैम की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली है। एलेक्स को गुस्सा आ जाता है कि टैंजरीन ऐसे कैसे कर सकती है। उसने तो प्रॉमिस किया था कि वो ANI रिकॉर्ड्स के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी। सैंडी सोचती है शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। हो सकता है कि टैंजरीन अपने रिसेंट ब्रेकअप पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हो, पर एलेक्स कहता है नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग इवेंट ही है जो पैम पैम ने प्लान किया है। जब सैंडी टैंजरीन को समझाने जाती है तो देखती है कि उसने सच में पैम पैम के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। पैम पैम टैंजरीन के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रही थी और सैंडी को ये सुनते ही समझ आ जाता है कि ये सब कुछ तो एलेक्स के आइडियाज है। मतलब पैम पैम ने एलेक्स के कॉन्सेप्ट चुराए हैं। तभी एक जर्नलिस्ट पूछता है मिस टैंजरीन तो ANI रिकॉर्ड्स की टॉप आर्टिस्ट थी, फिर इन्होंने आपके कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों साइन किया? क्या ANI रिकॉर्ड्स को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है? पैम पैम स्माइल करते हुए कहती है टैंजरीन का कॉन्ट्रैक्ट ANI रिकॉर्ड्स के साथ खत्म हो चुका है, इसलिए मैंने साइन करवा लिया। ANI रिकॉर्ड्स को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यकीन नहीं होता तो उनके बॉस मिस्टर एलेक्स पेरिटो से ही पूछ लीजिए। एलेक्स गुस्से में कॉन्फ्रेंस से बाहर आ जाता है। सैंडी से रहा नहीं जाता। वो पैम पैम पर फूट पड़ती है। ओए मिस पैम पैम, धोखेबाज तो तू है ही, अब तू चोरी भी करने लगी है। ये सब तो एलेक्स के आइडियाज है, तेरे नहीं है। शर्म नहीं आती तुझे? और ये टाइगर प्रिंट क्या पहन कर रखा है? ये तुझ पर सूट नहीं करता। नागिन है तो नागिन प्रिंट ही पहन लेती। नागिन कही कि एलेक्स सैंडी को वहां से लेकर जाता है और उस पर गुस्सा करता है क्योंकि सैंडी ने सिचुएशन को और भी बिगाड़ दिया। सैंडी गुस्से में कहती है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, तुम्हारे इंसल्ट होते हुए कैसे देख सकती हूँ? एलेक्स थोड़ा शॉक्ड होकर पूछता है गर्लफ्रेंड ये कब हुआ? सैंडी के एक्सप्रेशन एकदम से बदल जाते हैं। कहती है तो कल रात जो कुछ हुआ, जो तुमने मुझे अपनी फैमिली से मिलाया, किस किया, वो सब क्या था? एलेक्स जवाब देता है तुम्ही ने तो कहा था ना कि तुम्हें मेंटली स्ट्रांग बनना है, तो बस तुम्हें वही सिखाने की कोशिश की कि इतनी जल्दी किसी के प्यार में नहीं पड़ना चाहिए और ना ही किसी पर ट्रस्ट करना चाहिए। ये कहकर वो चला जाता है। एलेक्स अपने रूम में अकेले गाने सुन रहा होता है। तभी ग्रैंडपा आते हैं। एलेक्स को लगता है कि डैड की तरह ग्रैंडपा भी उसे ANI रिकॉर्ड्स के हालत को लेकर उसे बातें सुनाने आए हैं, लेकिन ग्रैंडपा इस पर कुछ नहीं कहते। उन्हें अब भी एलेक्स पर पूरा भरोसा है। ग्रैंडपा पैम पैम को उसकी जगह दिखाने के लिए सैंडी की तारीफ करते हैं और ये भी कहते हैं कि सैंडी उसके लिए परफेक्ट गर्लफ्रेंड है। एलेक्स तुरंत कहता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, हमारे बीच बस एक डील हुआ था। मैं उसे बोल्ड एंड ब्यूटीफुल बनाऊंगा और वो मुझे ANI रिकॉर्ड्स को फिर से ट्रैक पे लाने में हेल्प करेगी। बट ग्रैंडपा को नहीं लगता कि ये सिर्फ एक डील है। उन्होंने सैंडी और एलेक्स के बीच प्यार और कैट दोनों देखा है। वो एलेक्स को समझाते हैं कि खुद से झूठ बोलना छोड़ दे और अपने दिल के सुनने की कोशिश करे। नेक्स्ट मॉर्निंग एलेक्स ऑफिस आते ही सैंडी को ढूंढने लगता है। सैंडी की कलीग पूछती है सर क्या आप सैंडी को ढूंढ रहे हो? वो कुछ नहीं कहता, बट सभी समझ गए थे कि वो सैंडी को ही ढूंढ रहा है। प्यून बताता है सर सैंडी तो आपके कैबिन में है। एलेक्स जब सैंडी को देखता है तो उसे सुकून मिलता है। उसने सोचा था कि शायद रिजाइन कर देगी। सैंडी कहती है रिजाइन क्यों करूंगी, तुमने जो कुछ सिखाया वो सीख गई हूँ, मेंटली स्ट्रांग बन गई हूँ। एलेक्स बात करना चाहता था, कल के लिए उससे माफी भी मांगना चाहता था, लेकिन सैंडी सिर्फ काम की ही बात करती है, पर्सनल बातें करने मना करती है। शाम को घर जाते वक्त सैंडी को एलेक्स का कॉल आता है। वो
रिसीव करती है, लेकिन तभी पीछे से गार्डो उसे आवाज देकर उसके किए पर माफी मांगता है और एक और मौका देने के लिए रिक्वेस्ट करता है। तभी एलेक्स भी वहां पहुंच जाता है। गार्डो फिर से माफी मांगता है, लेकिन सैंडी उस पर भड़क जाती है, उसे प्लेबॉय कहती है और कुछ देर बाद इमोशनल भी हो जाती है। एलेक्स वहां खड़ा सब कुछ सुन रहा होता है और उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे सैंडी ये सब इनडायरेक्टली उसी को सुना रही है। ANI रिकॉर्ड्स की फाइनेंशियल कंडीशन और खराब हो जाती है। लॉस से बचाने के लिए डैड एंड ग्रैंडपा कंपनी को क्लोज करने का फैसला करते हैं। सभी एम्प्लॉयज सैड होते हैं। एलेक्स ग्रैंडपा पर गुस्सा होता है, कहता है आप और लॉरा दोनों में कोई फर्क नहीं है। पहले तो बड़े बड़े सपने दिखाते हो और फिर अचानक से सब कुछ बर्बाद कर देते हो, सब छीन लेते हो। आप सभी मुझे फेल होते हुए देखना ही पसंद करते हो ना। ग्रैंडपा उसे समझाते हैं कि हर बात लॉरा से कनेक्टेड नहीं है, हम सब उसे कब का भूल गए हैं। एक तुम ही हो जो उसे भुला नहीं पा रहे हो। मूव ऑन करो एलेक्स, और सही टाइम पर सही डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात तुम कब समझोगे? ये सब तुम्हारे अच्छे के लिए ही है। तुम्हें फेलियर को फेस करना सीखना होगा, फिर से सब कुछ स्टार्ट करना होगा। एलेक्स कहता है क्या फायदा फिर से स्टार्ट करने का, फिर से फेल हो जाऊंगा और आप सभी ऐसे ही तमाशा देखेंगे। सैंडी घर आकर देखती है कि मॉम ने उसके एंड मैक्स के सभी फेवरेट डिशेस बनाए हैं। थोड़ा सरप्राइज होते हुए पूछती है आज कुछ स्पेशल है। मॉम कहती है आज मैक्स ने कन्फेस किया कि वो गे है। सैंडी को तो पहले से ही पता था, बट उसे और मैक्स को लगता था कि मॉम इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होगी, लेकिन मॉम गुस्सा होने के बजाय गिल्टी फील कर रही थी। उन्हें लग रहा था कि शायद वो इतनी अच्छी मां नहीं है, क्योंकि उनके बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स उनसे शेयर करने से डरते हैं। लेकिन सैंडी एंड मैक्स के लिए मॉम हमेशा एक पॉजिटिव रोल मॉडल रही है। वो जानते हैं कि मॉम स्ट्रिक्ट है, पर उन्होंने डैड के डेथ के बाद सब कुछ अकेले संभाला। सैंडी तो हमेशा उनके जैसा स्ट्रॉन्ग बनना चाहती है। वहाँ एलेक्स पब में आता है, ड्रिंक करने लगता है। रोमन नाम के एक बंदे से उसकी फ्रेंडशिप होती है। रोमन एक रिलेशनशिप एडवाइजर है। एलेक्स के फोन पर लॉरा का ट्विटर प्रोफाइल ओपन देखकर पूछता है ओह तो ये प्रॉब्लम है, इसे फिर से पाना चाहते हो? एलेक्स कहता है नहीं। रोमन कहता है ओह तो फिर भुलाना चाहते हो? दोनों के ब्रेकअप को 6 मंथ्स हो चुके हैं। जब लास्ट बार लॉरा ने उसे मिलने बुलाया था, उसे कहीं ना कहीं समझ आ गया था कि लॉरा एंगेजमेंट तोड़ने वाली है। वो श्योर नहीं था, तो कंफर्म करने के लिए लॉरा से मिलने आता है। देखता है कि उसने एंगेजमेंट रिंग निकालकर टेबल पर रख दिया है। समझ जाता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। वो सच में ब्रेकअप करना चाहती है। उसे फेस करने की उसकी हिम्मत नहीं होती। वो वहाँ से चला जाता है। उसी रात लॉरा ट्वीट करती है फाइनली उसने मुझे छोड़ दिया, मैं अब फ्री हूँ। ये देखकर एलेक्स और भी टूट जाता है। उसका प्यार व्यार से भरोसा उठ जाता है। रोमन उसे लॉरा को भुलाने के टिप्स देने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सैंडी गार्डो से मिलती है। उसने आज तक उसे जो भी गिफ्ट्स दिए थे सैंडी उसे रिटर्न करती है। देन वो नोटिस करती है कि गार्डो भिखारी तो अभी भी उसका दिया हुआ आईपैड ही यूज कर रहा है। गार्डो उसे एक लास्ट चांस मांगता है। देन अपने मतलब पर आ जाता है। कहता है ये सब सॉन्ग्स मैंने तुम्हारे लिए बनाए हैं, क्या तुम ANI रिकॉर्ड से रिलीज करवा दोगी? सैंडी कुछ कहती तभी उसे किसी का कॉल आता है। वो बिना किसी सपोर्ट के ही चलने लगता है। सैंडी समझ जाती है कि ये सब नाटक कर रहा है। वो अपना आईपैड लेकर जाने लगती है। गार्डो कहता है मेरा आईपैड लेकर कहाँ जा रही हो? सैंडी कहती है ओह तो ये तुम्हारा आईपैड है, अच्छा पकड़ो। उसे मार के चली जाती है। मिस्टर रोमन का मानना था एक्स को भुलाना है तो न्यू बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ढूंढना ही होगा। वहाँ मिस सैंडी को एक बंदा अप्रोच करता है। वो भी ANI रिकॉर्ड्स में ही काम करता था। सैंडी गार्डो को तो पहले ही अपने दिलो दिमाग से निकाल चुकी थी, बट एलेक्स को नहीं भुला पा रही थी। सो एलेक्स से ध्यान हटाने के लिए वो उस बंदे के साथ डेट पे चलने के लिए मान जाती है। कोइंसिडेंटली उसी क्लब में आती है जहाँ एलेक्स ऑलरेडी प्रेजेंट था। रोमन तो सैंडी को जानता नहीं था। एक क्यूट सी लड़की को आते देख कहता है मिल गई तुम्हारे लिए न्यू गर्लफ्रेंड, वो देखो कितनी क्यूट है। एलेक्स उस तरफ देखता है तो शॉक्ड हो जाता है। फिर उसके पास आके बोलता है इतनी जल्दी नया बॉयफ्रेंड भी बना लिया, मानना पड़ेगा तुम्हें। मुझे इस हाल में छोड़कर तुम मूव ऑन कर गई। डोंट टेल मी हाँ कि तुमने इसे अपनी वर्जिनिटी भी दे दी है। ये सुनते ही सैंडी के साथ वाले बंदे को गुस्सा आता है। वो एलेक्स पर हाथ उठाता है। दोनों लड़ने लगते हैं। रोमन बीच बचाव करने जाता है तो उसको भी मार पड़ जाती है। सैंडी वहाँ से चुपचाप चली जाती है। रोमन एलेक्स से पूछता है भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तेरी प्रॉब्लम लॉरा नहीं ये लड़की है? एलेक्स कुछ नहीं कहता, चुपचाप घर लौट आता है। आज ANI रिकॉर्ड्स बंद होने से एलेक्स अपसेट है। ये बात डैड को अच्छे से पता है। उनसे एलेक्स की ये हालत देखी नहीं जा
जाती उसके पास आते हैं, उसे समझाते हैं, बेटा अगर कोई चीज या इंसान हमारा नुकसान कर रहा है या हमें हर्ट कर रहा है तो उसे छोड़कर मूव ऑन कर लेना चाहिए, वरना हम बेटर अपॉर्चुनिटीज, बेटर लोग और बेटर रिलेशनशिप सब मिस कर देंगे। फाइनली डैड एंड बेटे के बीच आज सभी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाते हैं और एलेक्स श्योर हो जाता है कि उसे आगे क्या करना है। कंपनी को गंवाना वो एक बार के लिए तो सह लेगा, बट सैंडी को गंवाना नहीं सह पाएगा। उसे रियलाइज हो गया था कि वो सैंडी से ही प्यार करता है, उसके बिना नहीं रह पाएगा। वो और देर नहीं करना चाहता, रोमन के साथ सीधे बोसो बोसो के खूबसूरत से गाँव में आ जाता है। उसे देखते ही सभी आंटीज उसकी तारीफ करने लगती है, हैंडसम हैंडसम बोलने लगते हैं। सैंडी घर पर नहीं थी, मॉम बाहर आकर उसे यहाँ से जाने को बोलती है। एलेक्स पहले तो उनसे माफी मांगता है, देन सैंडी को लेकर अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है, लेकिन मॉम नहीं मानती। तभी सैंडी आती है, एलेक्स की तरफ देखती तक नहीं है। एलेक्स उससे माफी मांगता है। सैंडी को प्यार व्यार से डर लगने लगा था, वो फिर से एलेक्स के बातों में नहीं आना चाहती थी। एलेक्स बताता है कि उस रात जो कुछ हुआ था सब कुछ रियल था, किस भी रियल था, कोई डील नहीं था, सब कुछ ठीक से ही चल रहा था। बट उस पैम पैम एंड टैंजरीन वाले इंसिडेंट की वजह से वो बहुत इफेक्ट हुआ था। पहले लॉरा एंड देन ANI रिकॉर्ड्स, उसे एक के बाद एक फेलियर फेस करना पड़ रहा था, फ्रस्ट्रेट हो चुका था, इसलिए सैंडी को लेकर भी उसे डाउट होने लगा था। वो फिर से हर्ट होना नहीं चाहता था। उसने सोचा कि सैंडी के जाने से उसे उतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। सैंडी के जाने से बहुत इफेक्ट हुआ। उसे रियलाइज हो गया था कि वो उसके बिना नहीं रह सकता। उसे फिर से अपनी गर्लफ्रेंड बनने को कहता है। सैंडी कहती है, तुमने मुझे फिर से रुलाया तो? एलेक्स कहता है, नहीं रुलाऊंगा, और अगर किसी और रीजन की वजह से आंसू आ भी गए तो मैं पोंछ दूंगा, तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। सैंडी कहती है, अगर हमारा हैप्पी एंडिंग नहीं हुआ तो? एलेक्स कहता है, जब तक हैप्पी एंडिंग नहीं आता सब कुछ फिर से स्टार्ट करेंगे। सैंडी मुस्कुराते हुए कहती है, अगर मैं कहूँ कि मुझे अभी सबके सामने किस करो? एलेक्स कहता है, करूंगा, अपनी फेवरेट पर्सन को किस करने में कैसी शर्म, बट ऑफ कोर्स उससे पहले तुम्हारी मॉम से परमिशन लूंगा। मॉम परमिशन दे देती है। सैंडी पहले तो उसके आई लव यू का रिप्लाई देती है, देन किस करने के लिए आगे बढ़ती है। एलेक्स भी उसके क्लोज आता है, बट उसे किस नहीं करता, गाना गाना कंटिन्यू रखता है। सैंडी पूछती है, क्या तुम सॉन्ग एंड होने के बाद किस करोगे? वो गाए जा रहा था। सैंडी का ध्यान हटता है, वो जल्दी से उसे किस करता है, देन सॉन्ग के थ्रू अपने सभी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है, एंड देन फिर से उसे किस करता है। एंड इसी के साथ ये क्यूट सी मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।